नमस्कार, जय माँ भगवती जगदम्बा। आंगिरस ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आइए ज्योतिष सीखें। हम बात कर रहे हैं लग्नेश आदि स्वामियों के ग्रहों के साथ और भावों में बैठने पर क्या क्या योग बनते हैं और क्या फल प्रदान करते हैं, किस प्रकार का फल लग्नेश इत्यादि ग्रह प्रदान करते हैं, उस विषय में चर्चा चल रही है। आज बात करेंगे दशमेश, एकादशेश और द्वादशेश के विषय में। तो दशमेश, यदि जन्म समय में लग्नेश, अष्टमेश व दशमेश एकादश भाव में बैठे हों, केंद्र में हों, 1, 4, 7, 10 ये त्रिकोण 5, 9 में रहें तो दीर्घायु योग होता है। सूर्य त्रिकोण में 5, 9 स्थान में रहे तो पिता व बांधव की एवं शुक्र नवम और पंचम में रहे तो मनुष्य को पिता की तरफ से अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। नवम या पंचम भावगत यदि दशमेश रहे तो मनुष्य को शुभ फल प्रदान करता है। कर्मेश यदि बलहीन होकर जातक बलहीन हो तो जातक सभी कार्यों में अक्षम होता है। कर्मेश यदि शुभ ग्रह से युक्त होकर स्वराशि में रहे तो वह स्वाभिमानी होता है। इसी प्रकार एकादशेश यदि 2, 5, 9, 11 इन्हीं स्थानों में तथा चतुर्थ भाव में रहे तो मनुष्य को मध्यम आयु प्रदान करता है। पाप ग्रह यदि आपोकिलम 3, 6, 9, 12 या चतुर्थ या तृतीय भाव में रहे तो हीन आयु के योग बनते हैं। लग्नेश, दशमेश शनि के साथ यदि अष्टम भाव में रहे तो मनुष्य की अल्प आयु रहती है और ग्रहों की दशा अंतर्दशा में भी यह फल भोगना पड़ता है। यह एकादश भाव का फल रहता है। अब बात करते हैं द्वादश भाव की। द्वादश भाव में यदि जन्म समय में चतुर्थेश षष्ठ भाव में हो और शनि से युक्त हो तो वाहन से, राहु युक्त हो तो चोर से, केतु युक्त हो तो शस्त्र से मनुष्य की मृत्यु होती है। नवम भाव में भाग्य संबंधी, दशम भाव से राजा, आभूषण, वस्त्र, अश्व और उत्तमोत्तर कार्य संबंधी, एकादश भाव से सभी वस्तुओं से लाभ संबंधित और द्वादश भाव तथा अष्टम भाव से पाप कर्म संबंधित विचार करना चाहिए। द्वादशेश यदि लगन में रहे तो जातक सुंदर वचन बोलने वाला और स्वरूपवान होता है और द्वादशेश यदि स्वराशि का रहे तो कृपण बुद्धि वाला तथा बहुत ग्रामों व पशुओं का स्वामी। द्वादशेश यदि नवम भाव में रहे तो तीर्थ यात्रा की प्रवृत्ति वाला, धार्मिक कर्म करने वाला और सर्व मनुष्यों में पूजित रहता है। बुद्धिमानों को ये सब योग इसी प्रकार विचारने चाहिए। लगन आदि द्वादश भावों के योगों के विषय में हमने आपसे वर्णन किया। आपके समक्ष द्वादश आदि लग्नेश आदि भावों के विषय में आपको ज्ञान प्राप्त करवाया।